वेलकम गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर माज अहमद और आज हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में। अब ईसीजी क्या है, हार्ट के बारे में भी बात करता हूँ और लंग्स के बारे में भी ये बात करता हूँ, ठीक है। अब टॉपिक शुरू होता है ईसीजी के। टॉपिक है ईसीजी का। ईसीजी का मतलब हमारे पास क्या है, ईसीजी का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, यानी ई का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रो होता है और ईसीजी, ईसीजी, सी का मतलब कार्डिक होता है और जी का मतलब ग्राफिक होता है, यानी इलेक्ट्रोकार्डिक ग्राफिक, इसको हम ईसीजी बोलते हैं। 1912 में हमारे पास एक साइंसदान था, उसको कुछ बीमारी हुआ था। जब उसको कुछ बीमारी हुआ था तो वो डॉक्टर के पास चले जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल में। जब वो हॉस्पिटल में चले जाता है तो उसका डेथ होता है, इसका चेकअप करता है और वो ख़त्म होता है, एक्सपायर होता है, डेथ होता है उस मरीज़ का 1912 में, ठीक। तो फिर उन लोगों को रिसर्च करना था, यानी वही टाइम उन लोगों ने रिसर्च किया है कि ये मरीज़ क्यों मर गया, ठीक है। तो वो भी एक आदमी ने बोला है कि बस चलो छोड़ दो, इस बात को छोड़ दो, बस अल्लाह की तरफ से है, छोड़ दे, ठीक है। क्योंकि उसका हार्ट का प्रॉब्लम था, उसे हार्ट अटैक था, तो उसका पता नहीं चलता। उसने कहा कि मेरे यहाँ पर मेरा दर्द है, फेन है का दर्द था, हार्ट था, दिल का दर्द था, और उन डॉक्टर ने बोला है कि इसे फेफड़े का दर्द है, यानी लंग्स का दर्द है, ठीक है। उसके बाद फिर वो बीमारी तकरीबन 1977 में फिर आई और उसे कम से कम 10 लोग मर गए हार्ट अटैक से, 10 लोग मर गए। फिर भी डॉक्टर सर्च कर रहा था, एक बोला था इसे पालिज के, दूसरे डॉक्टर बोला था, या दूसरे हॉस्पिटल में जब वो रेफर करता था तो वो बोला था उसे लंग्स का प्रॉब्लम है, सारे लंग्स का दर्द एक मामूली होता है, लेकिन हार्ट का दर्द एक शदीद तरह से होता है। फिर उसके बाद ईसीजी लॉन्च हुआ, यानी एक साइंसदान ने सर्च किया है कि ये लंग्स का दर्द नहीं है, फेफड़े का दर्द नहीं, ये हार्ट का दर्द है, हार्ट अटैक है, वेंट्रिकल यानी वेन्स, ठीक है। तो उसने 2004 में ईसीजी का मशीन लॉन्च किया, 2004 में ईसीजी का मशीन लॉन्च किया, और जब भी मरीज आ रहा था तो उसे ईसीजी पस्ट करता। जब वो बोलता है कि यहाँ मेरे यहाँ पर फैन है, तो सबसे पहले मस्ट ज़रूरी है ईसीजी। अब ईसीजी हमारे पास क्या काम करता है, तो ईसीजी हमारे हार्ट का रेट पता चलता है कि इसमें हमारे पास कितना ब्लड होता है, कितना ब्लड सर्कुलेटेड करता है और कितना ब्लड चलता है, ठीक है। जब मरीज ऑयल खाता है या फिकोड़े, समोसे, ये चीज़ें खाता है, डल, ये सारे जो कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें होता है, तो ये हार्ट का प्रॉब्लम बनाता है, तो इस हार्ट का वेन्स, यानी इस वेन्स को आप देख ले, ये वेन्स को ब्लॉक करता है। ये हार्ट का जो वेन्स है, इस पर ब्लड चलता है, ये ब्लॉक होता है। जब ये ब्लॉक होता है तो इसे सांस लेने में तकलीफ होता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक शदीद, इस पिक्चर में देख लें, ये देखता है कि हमारे पास यहाँ पर एक शदीद किस्म के दर्द है। जब ये हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले मस्ट ज़रूरी है ईसीजी, यानी जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ईसीजी हमारे पास क्या काम था, ईसीजी हमारे पास 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है, PRST। तो ये हमारे पास 5 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। हमारे पास चीज़ों पर इसलिए मुश्तमिल होता है क्योंकि इसका एक, जब आप मरीज़ को ईसीजी करें तो इसका निशान ऐसे होता है, ऐसे निशान होता है, इसको हम वेव्स बोलते हैं, PRST, यानी देख ले, PRST, ये PRST हमारे पास व्यूज है। अब व्यूज क्या काम करता है, ईसीजी क्या काम करता है,
ईसीजी हमारे वेन्स में यानी हार्ट के वेन्स को प्रॉब्लम बताता है कि ये ब्लॉक हुआ या ब्लॉक नहीं हुआ है। अब इसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, टेस्ट से तो पता नहीं चलता, ब्लड से तो पता नहीं चलता कि इसको क्या मसला है। ब्लड से सिर्फ हम WBC, RBC, रेड BC पता करते हैं। जब हार्ट का प्रॉब्लम आता है तो इसको हम एक टेस्ट करते हैं CRP और उसमें पता नहीं चलता। तो इस मरीज को सबसे पहले मस्ट टेस्ट करना होता है ECG हमारे हार्ट का, ये ECG हार्ट के लिए है। तो ये सारे प्रॉब्लम हार्ट के बारे में बताता है कि वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाता है और आंट्रम का ब्लड कहाँ चलता है। तो ECG में सारी बातें ये करता है। फिर इसका एक वेव्स होता है जिसको मैंने पहले आपको बताया कि PRST बोलते हैं। PRST वेव्स है, यानी फी एस हमारे पास सेंटीग्रेड का वेव्स करता है, यानी 00.06 पॉइंट वेव्स। और आर का मतलब ऐसे निशान होता है, ये आर का मतलब होता है, ऐसे निशान आर का मतलब होता है, इसका मतलब ऐसे निशान एस का होता है और ऐसे निशान फी का होता है, ठीक है। फिर क्यू का होता है। तो ECG हमारे पास इस कोड है, ये हमारे पास कोड वर्ड्स है। तो इससे हमको पता चलता है, इस कोड वर्ड से हमको पता चलता है कि इसके ECG में क्या पर है, इसके ECG में क्या मतलब है और इसको क्या बीमारी हुआ है, हार्ट का क्या बीमारी हुआ है और हार्ट को मिस है, ठीक है। अब पी हमारे पास हार्ट में आंट्रम का रिजल्ट देता है और क्यू हमारे पास वेंट्रिकल का रिजल्ट देता है कि आपके वेंट्रिकल में क्या प्रॉब्लम है, क्या फर्क है। और फी हमारे पास आंट्रम, यानी आंट्रम हमारे पास हार्ट में एक वेन्स होता है, ठीक है। तो हार्ट हमारे पास उसमें वेन्स होता है, वो उसका रिजल्ट देता है। तो ये चीज़ सारे चीज़ यानी ECG हमारे हार्ट के लिए एक बेहतरीन टेस्ट का मशीन है और ये हमारे टेस्ट सारे अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब इसमें ये चीज़ व्यूज़ लाजमी होना चाहिए, जब आप ECG करें तो इसको हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि वो इसमें स्पेशलाइजेशन के इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। वो व्यूज़ डिकोड करता है, वो जो मैंने आपको व्यूज़ स्क्रीन में देख लिया, जो व्यूज़ वो डिकोड करता है कि ये वेन्स जो PRST कहाँ पर है, P कहाँ है, R कहाँ है, S कहाँ है, T कहाँ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।